नमस्कार, न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। कई दिनों से मैं अपने चैनल से एब्सेंट था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ कुछ शारीरिक परेशानी की वजह से। लेकिन फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ और खबर वो दिल्ली की ही है। आम आदमी पार्टी में बवाल या घमासान कहिए, वो उसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत के पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिए ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो शायद किसी मीडिया की हिम्मत नहीं है तो उस पर ज़्यादा टिप्पणी करे, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और पत्रकार होने के नाते मुझे लगता है कि आपको आपसे शेयर करना चाहिए। जी हाँ मित्रों, आम आदमी पार्टी हमेशा राज्यसभा को लेकर गेम करती रही है और गेम के जो मास्टर हैं वो रिंग मास्टर अरविंद केजरीवाल खुद हैं। तो हमेशा उन्होंने किसी न किसी बहाने किसी न किसी राजनेता को किसी न किसी नेता को हमेशा घुमाते रहे हैं। शुरुआत से अगर आपको याद हो अन्ना आंदोलन से, तो सबसे पहले कहानी बनी थी प्रशांत भूषण को लेकर, शांति भूषण को लेकर। शांति भूषण तो ऑलरेडी पहले रह चुके थे। प्रशांत भूषण को लेकर, युगल यादव को लेकर, पत्रकारिता की विधा में सबसे माहिर आशुतोष को लेकर। याद कीजिए, आशुतोष को चांदी चौक से खड़ा कर दिया गया, वो हार गए बेचारे। उसके बाद उनको मक्खी की तरह जो है वो भीन बिठाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया और वो हट भी गए, भाग भी गए, उनको राज्यसभा नहीं दिया गया। और सबसे ज्यादा विश्वस्त और सबसे ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पे अरविंद केजरीवाल के करीब रहे कुमार विश्वास। जी हाँ, कुमार विश्वास और केजरीवाल को करीब से जानने में और बढ़ाने में कोई दीवाना कहता है और कोई अफसाना कहता है, तो याद कीजिए तो यही केजरीवाल है जो उनको भी मक्खी नहीं बल्कि इस कदर निकाल के बाहर फेंका, उनको भागना पड़ा और बाद में वो बीजेपी जाके ज्वाइन किए। अब तीसरे चौथे समीकरण की बात करें तो जितने बड़े नेता थे संजय सिंह को छोड़ के, जिसने भी इन्हें मॉनेटरी फायदा पहुंचाया उसको इन्होंने तवज्जो दी। और उसके बाद चाहे वो एनडी गुप्ता हो चाहे वो दूसरे गुप्ता हो, उनको क्योंकि बड़ी वजहें जो है मुझे पता है, बहुत पहले बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, तो पार्टी ने वहां उनको तवज्जो दी और जो कलाकार जितने थे उनको सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब जो कहानी आ रही है वो कहानी में पंजाब से जिन लोगों को दिया गया, पंजाब में पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वहां हरभजन को दिया। हरभजन की कहानी अब जानते हैं। हरभजन जो है ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें पार्टी की जरूरत नहीं है, वो पार्टी से ऊपर हैं, तो पार्टी ने अपनी छवि बेहतर करने के लिए हरभजन को दिया। लेकिन हरभजन सिंह जो है आजकल इनके साथ इनके इशारे पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल प्लेयर रहा है जिसकी छवि बहुत ही अलग रही है, वो कोई भी इस तरह के पार्टी से जुड़ के अपनी छवि तो खराब नहीं करना चाहेंगे। नतीजा ये रहा कि कई बार हरभजन सिंह जो है वो ऑलरेडी बयान दे चुके हैं और इसलिए उनकी जो जगह है वो खाली कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। अब इस बार कौन है, उससे पहले दो चीजें और मैं बता दूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी लालच कैसे देती है वो बता दूं आपको। राजेंद्र कुमार का नाम आपने सुना होगा, सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम के रहे थे और इनके करीबी होने की वजह से उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी हुई और अभी तक बहुत सारी इंक्वायरियां चल ही रही है और बेचारे मन स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। उनको भी राज्यसभा में लाने की बात हुई थी लेकिन आज तक राज्यसभा में नहीं ला सके। दूसरे तीसरे की कहानी बता दूं, इस बीच में दो तीन और ब्यूरोक्रेट की हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट इस बीच जुड़े थे जो इनके पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे थे। वो चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, दिल्ली में चुनाव लड़ना चाह रहे थे, वो ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे जो चाहते थे कि पार्टी को जोड़ के दिल्ली की स्थिति अगर बेहतर रहे तो यहाँ विधानसभा लड़े। और इन्होंने कहा भी कि भाई आप हमारे साथ बने रहिए, आपके भविष्य के लिए हम बेहतर करेंगे। तो इसमें जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे उनको उन्होंने झुंझुनू पकड़ाया, समझ गया ना। अभी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उनको झुंझुनू पकड़ा के वहां बैठा दिया गया, क्योंकि उनको भी कहा गया था आप हमारे साथ काम करते रहिए तो आपको राज्यसभा भेज देंगे। उसके बाद सत्यगोपाल जी को लीजिए, सत्यगोपाल जी और इन्होंने बैठ के बहुत बड़े अच्छे गणित बनाए थे, लेकिन सत्यगोपाल जी को रेरा में इन्होंने चेयरमैन भी बना दिया पंजाब में। बाद में उन्हें रिजाइन करना पड़ा कि उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई एमएचए में और बेचारे जो है वो कहीं के नहीं रहे। तो अधिकारियों की बात हम कर रहे थे, तो जिन जिन अधिकारियों से इनको फायदा मिला, जो भी इनके साथ काम किया, उनको इन्होंने जरूर लालच दिया कि भैया आप हमारे साथ राज्यसभा आ जाओ, राज्यसभा आ जाओ, राज्यसभा आ जाओ।
अभी की कहानी क्या हो रही है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अभिषेक मनु सिंह भी इनके तारणहार के रूप में सामने आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी बनिया भी हैं, आप जैसा कि जानते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी के फादर जो हैं वो अच्छे, और अभिषेक मनु सिंह भी और अभी के सीजीआई चंचूर क्योंकि क्लासमेट रहे हैं, तो चंचूर से मिलके इन्होंने बहुत अच्छी कामयाबी इनको दिलाई है। अभी बेल तो देख ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन को बेल नहीं दिया गया सेम कंडीशन पे, और इनको बेल दे दिया गया। तो इससे ज्यादा नाइंसाफी जो है सुप्रीम कोर्ट में कभी सुनने को नहीं मिली। कानून एक ही है, व्यक्ति अलग है, व्यवस्था अलग है, लंच भी होते हैं, लेकिन यहाँ वो दलीलें नहीं सुनी गई और आप समझिए। तो यहाँ अभिषेक मनु सिंघवी को पंजाब से लाने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, वहां से हरभजन सिंह को बाहर निकाला जाएगा, उनसे रिजाइन करवाया जाएगा, और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये इलेक्शन खत्म होते ही अभिषेक मनु सिंघवी को पंजाब से राज्यसभा भेजा जाएगा। फिलहाल राज्यसभा में नहीं है वो, कांग्रेस में भी बहुत ज्यादा तवज्जो उनको नहीं मिल रही है, आप जान ही रहे हैं अभी। तो इस दौर में यहां से राज्यसभा पार्टी उनको भेजना चाहती है। उसके बाद और क्या हो रहा है, तो कल आपने देखा ही, कल की जो खबर थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि जो जूनियर केजरीवाल और स्वाति मालीवाल के साथ जो हॉट टॉक हुआ है, उसके पीछे भी बड़ी वजह राज्यसभा को लेकर ही है कि उसकी भी कुछ कहानी बन के निकलने वाली है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आम आदमी पार्टी में विधानसभा जीतना तो केजरीवाल के हाथ की बात है, और उस विधानसभा के साथ में क्योंकि केजरीवाल जब स्वयं वो सत्ता के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे सामने आए, तो उन्होंने इस नाम पे आम लोगों को या आम नेताओं को घुमाना शुरू किया। योगेंद्र यादव से लेके झा साहब भी थे उस वक्त, सारी पेड़ ऐसी मारी कि वो सब हवा में उछल के चले गए। तो इसलिए जगह जगह जहां जहां जैसे जरूरतें पड़ी, इन्होंने अपनी टीम के साथ लोगों को कहा कि आप आइए, आपको राज्यसभा देंगे, आप ये काम कीजिए, आप ऐसे काम करिए। लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे केजरीवाल अपने लालच वाली जो नजरें घुमाने लगे, उसके बाद ही सारी चीजें गायब होनी शुरू हुई। तो इसलिए यहाँ भी अभिषेक मनु सिंघवी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और पंजाब से जल्दी ही अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा बनाया जाएगा। देखिए, राज्यसभा मेंबर बनेंगे तभी इनके लिए बहुत काम करे, क्योंकि वैसे भी इतने महंगे वो हो चुके हैं कि हर हियरिंग जो है वो बहुत बड़े अमाउंट जो है वो सरकार को पे करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर पार्टी में आ जाते हैं तो पार्टी के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा बेनिफिशियरी तो हो सकते हैं ना, आपको लगता ही है। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी गणित जो है अभिषेक मनु सिंघवी के लिए बनाई जा रही है और तैयार भी की जा रही है, जो पृष्ठभूमि बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और पंजाब से सिर्फ एक ही नहीं, और भी कई नाम जो हैं वो जल्दी ही निकल के आएंगे, जिसमें इनके पार्टी से रिजाइन करना पड़ सकता है। जी हाँ, विचार आप समझ चुके हैं, वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। उनको उनके ऊपर भी तलवारें खींच रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत दिनों तक किसी पे भरोसा नहीं करता, खुद को छोड़ के। बड़ी शक्ति मिजाज का व्यक्ति है, और बड़ी शक्ति मिजाज होने की वजह से बहुत दिनों तक किसी से प्रेम भी नहीं कर सकता। उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है पार्टी को, और नतीजा है कि इनको उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को भी भुगतना पड़ा। जो कुछ जेल में हैं वो चले गए, जो कुछ खेल में थे उन्हें निकाल दिया गया। अब जो खेल में बचे हुए हैं विधायक, वो भी निकलने को तैयार हैं, और जल्दी ही बहुत कुछ होने वाला है। और संजय सिंह के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, संजय सिंह अभी भी फांसी पे ही टिके हुए हैं। जी हाँ।